अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। काफ़ी दिनों से मैंने अपने गार्डन का ओवरव्यू नहीं दिया और मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको अपने गार्डन का ओवरव्यू दिया जाए। प्लांट्स की ग्रोथ इस वक्त बहुत अच्छी हो रही है, जो प्लांट समर के हैं। और आप देखिए कि सारे ही प्लांट बहुत अच्छे हो रहे हैं। यहाँ पर चाइनीज़ एवरग्रीन माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। साथ ही साथ डिफन पाकिया, इसके अलावा आप देखिए इसके डिफन पाकिया के बहुत सारे प्लांट्स हैं जो मैंने कटिंग से लगा लिए हैं। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। ये है मेरा अरिका पाम, जिसकी ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट हो गई है। और किसी ने मुझसे पूछा था कि क्यों आपके मेरे अरिका पाम की ग्रोथ जो है वो ख़राब है, तो मैंने उनको कुछ बातें बताई जिसके बारे में देखिए मेरे भी कुछ वैसे हो गए थे, लेकिन अब ये नया लीव निकला है। आप ये देखिए कितना अच्छा निकला है। और यहाँ पर देखें ये डेट पाम है, और यहाँ पर भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। आप ये देखिए जो सारे मैंने हैंग किए हैं, कुछ मैंने यहाँ से हटा दिए हैं, और सबकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। टेंगल हार्ट कह रही हूँ। ये देखिए आप मेरा टर्टल वाइन की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। और चूँकि ये समर में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी आती है, और बहुत देखिए ये नीचे तक मेरा ये प्लांट वाइन जो है वो आ गई है। साथ साथ यहाँ पाम की और बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। और आप यहाँ देखें, यहाँ पर अगेव की कुछ वैरायटीज़ रखी हैं, जो कि मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं। यहाँ एरेंथ्रम है, फिलोडेंड्रॉन बहुत सारे मैंने लगाए हैं, छोटे जो ड्वार्फ वैरायटी के हैं, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। ये देखिए पेंटेनस का प्लांट है, यहाँ मैंने कटिंग लगाई हुई है एंजॉय पोथोस की, जो बहुत अच्छी तरह से लग गई है। यहाँ भी आप देखिए फिलोडेंड्रॉन है। और यहाँ देखिए मुझे अरेलिया की ये वैरायटी बहुत पसंद है, ये ग्रीन कलर वाली इतनी क्यूट लगती है। और देखिए किस तरीके से ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है। नीचे यहाँ इसमें निकला हुआ है, यहाँ पर देखिए इसकी और कुछ ब्रांचेस निकली हुई है, और ऊपर जाके टॉप पे ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। साथ यहाँ पर रखी हुए हैं, आप ये देखिए ये रखी हुई है मेरा लेपर्ड प्लांट, जिसको ड्रम्पियोसिस बैक्यूलाटा भी कहते हैं। इसके बहुत सारे मेरे पास बल्ब हो गए हैं और बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। सच ये स्विस चीज़ वाइन, ये कुछ फर्न रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये देखिए ये है फॉक्सटेल फर्न भी यहीं रखा हुआ है। स्विस चीज़ वाइन की ये भी मैंने कुछ ब्रांचेस लगाई हुई हैं जो बहुत अच्छे चल रहा है। अगेव की कुछ वैरायटी रखी है। ये देखिए जटूपा प्लांट कितना अच्छा, इसके अंदर फ्लावरिंग भी हो गई है। मेरे घर में धूप नहीं आती है और थोड़ी सी ब्राइट इंडायरेक्ट आने लगी है, तो इनमें फ्लावरिंग भी आप देखिए स्टार्ट हो गई है। इसी के साथ आप देखिए मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम स्पाइडर लिली में फ्लावर हासिल कर सकते हैं। अब ये लास्ट फ्लावर है, ये सब खिल चुके हैं, सब में फ्लावरिंग हो गई है और इतना अच्छा लग रहा है फ्लावरिंग को देख के। और यही देखिए पेंसिल कैक्टस के मेरे पास बहुत सारे प्लांट हो गए, बहुत क्यूट है और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। यहाँ पर अम्ब्रेला पाम है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी रखी हुई है। और ये देखिए गेट प्लांट, मेरे जो जितने भी प्लांट थे इसके अब जो है इनके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। थोड़ी देर के लिए इनको जब ब्राइट डायरेक्ट मिली, आधे घंटे की डायरेक्ट मिली, तो इनके अंदर फ्लावरिंग हो रही है। साथ साथ आप ये देखिए मेरा पेनीवर्थ का प्लांट इस दफ़ा बहुत अच्छा हो गया है। मैंने खूब पानी इनमें डाला है और बहुत सारे पानी में भी मैंने लगाए हैं प्लांट। मुझे किसी ने कहा था कि आप पानी में लगा के ट्राई कीजिए, लग जाएंगे। तो हाँ, वो प्लांट छोटी छोटी बॉटल्स में मैंने लगाए हुए, वहाँ भी बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, पानी की इसको बहुत ज़रूरत होती है, तो मैंने नीचे जो पॉट रखा है उसके नीचे पानी भर दिया था, ऊपर पानी डाला, तो पानी की कमी नहीं हुई, तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई। साथ साथ आप ये देखिए मेरा बहुत खूबसूरत हो रहा है, ये देखिए है ना कितना अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। मैंने इसको 2-3 जगह मल्टीप्लाई भी कर लिया है। इसी के साथ आप ये देखिए जनाब कितनी अच्छी फ्लावरिंग इसमें हो रही है। और ये देखिए आप स्नो बुश का प्लांट, इसके अंदर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जैसे स्नो गिरी हुई है, और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होनी शुरू हो गई है। साथ ही साथ पेंसिल कैक्टस की ये देखिए कितना ग्रीन कलर वाला है, कितना खूबसूरत लग रहा है। वो डार्क ग्रीन है, ये लाइट ग्रीन है। ये ऑरेंज होना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसमें ऑरेंज धूप नहीं मिल रही ना, इस वजह से
यहाँ भी आप देखिए कुछ फर्न रखे हुए हैं, वो स्पाइडर प्लांट है। यहाँ पर कुछ के अंदर देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है मेरे बोगनविलिया में, और कुछ में अभी हुई नहीं है, इसलिए कि वो रखे हुए हैं छाँव में। ये थोड़ी देर के लिए बताया मैंने आपको, आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है। ये देखिए ये मेरा है ऑरेंज स्पाइडर प्लांट, जो बहुत अच्छा हो गया है। मैंने बड़े पॉट में लगाया है, फ्लावर निकल रहे थे, मैंने उनको कट कर दिया। अभी तो मुझे फ्लावर नहीं चाहिए, मुझे इस प्लांट की ग्रोथ अच्छी चाहिए और मज़ीद इसके प्लांट चाहिए जो अभी तक नहीं निकले हैं, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर प्लांट्स मेरे बहुत अच्छा रहे। और मेरा आप ये देखिए ये कितना ज़बरदस्त हो रहा है, और यहाँ से ये स्टार्ट हुए हैं पर्पल हार्ट, और आप देखिए नीचे तक गए हुए हैं, इतने अच्छे लगते हैं। मैं बिल्कुल इनको टच नहीं कर रही हूँ, मैंने कहा कि खूब लंबे लंबे हो जाएं। तो ये बस इसी तरीके से यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ये रोहियो प्लांट है जो मैंने इसमें लगाया हुआ है। और यहाँ पर भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो धूप की तलाश में यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप देखिए थोड़ी देर की धूप आएगी, अभी जाते जाते हैं थोड़ी देर के लिए धूप आएगी इनके ऊपर। ये देखिए ये आयरस की दोनों वैरायटी है, ये येलो वाली और ये देखिए ये रेड वाली। ये मैंने सारी कटिंग्स काट के लगाई हुई। एक प्लांट में लाई थी पहले, मेरे पास बहुत प्लांट थे इसके, फिर सारे जल गए मेरी बीमारी में, तो इसके बाद मैंने अब सबको काट के लगाया है। ये देखिए ये प्लांट कितना अच्छा आ रहा है। और ये देखें यूफोर्बिया कॉटिनिफोलिया का प्लांट, जो जैसे ही गर्मियाँ आती हैं और डायरेक्ट सनलाइट मिलती है ये रेड होना शुरू हो जाता है। चूँकि धूप नहीं बहुत देर के लिए आती ना, आधे घंटे की मैंने बताया, तो उसमें बस ये इतना ही लाल हो पा रहा है, वरना ये बिल्कुल मैरून हो जाता है। यहीं पर आप देखिए और भी बहुत सारे प्लांट हैं। ये प्लांट आप देख सकते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। ये ऑर्नामेंटल पाइनएप्पल का प्लांट है। यहाँ पर कुछ कोलियस के प्लांट मैंने रखे हुए हैं जहाँ, और ये कोलियस की ये वैरायटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अभी मैं यहाँ सेटिंग कर रही हूँ, क्योंकि बोगनविलिया में थोड़ी यहाँ हुई हुई है, क्योंकि पानी बहुत डलता है, दीवार में से सारा रंग उड़ गया है। तो मैं सोचूँ वापस प्लांट यहाँ ला के रख दूँ, अब कलर करवाएंगे तब करवाएंगे। तो यहाँ पर भी अभी काफ़ी प्लांट है। उसके साथ साथ आप ये देखिए, ये है मेरा पेंसिल कैक्टस, जो मैंने छोटा सा लिया था, उसको कई साल हो गए हैं, 5-6 साल तो हो ही चुके हैं, और इसी से मैंने बहुत सारे अपने प्लांट तैयार कर लिए हैं। और ये देखिए लगा हुआ है ये 12 इंच के पॉट के अंदर। यहाँ पर भी देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर लिए हैं बहुत सारे अपने ऑर्नामेंटल पाइनएप्पल के प्लांट्स, जो कि बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। ये ड्रेसिना की एक वैरायटी है। ये देखिए यहाँ मनी प्लांट है, और यहाँ ये पोर्शन कुछ इस तरह से बनता है। देखिए सारे यहाँ पर मैंने मनी प्लांट यहाँ पर रख दिए हैं। और ये है अम्ब्रेला प्लांट, और यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से सारे प्लांट रखे हुए हैं। चलिए आपको दूसरी तरफ लेके चलती हैं, वहाँ पर भी मेरे कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं। अब आ गए हैं हम दूसरी तरफ, जहाँ पर आप देखिए यहाँ पर भी मेरे सारे चाइनीज़ एवरग्रीन के प्लांट रखे हुए हैं, जो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। और अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ इसलिए मेरे पास जगह नहीं है। ये कुछ मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं, जिसमें फिलोडेंड्रॉन की भी हैं, मनी प्लांट भी हैं, और गोल्डन हेज प्लांट भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी देखिए फर्न रखे हुए हैं, स्नेक प्लांट रखा हुआ है, और आगे क्रॉटन का प्लांट रखा हुआ है। और हम जब इधर आ जाते हैं तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर भी गेव का है, यहाँ फिलोडेंड्रॉन रखे हुए हैं, और एंजॉय पोथोस रखा हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए फिलोडेंड्रॉन की काफ़ी वैरायटी हैं, सारी ड्वार्फ वैरायटी है, बहुत प्यारी लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है। और यहाँ पर एरोहेड है, और एरोहेड की भी अब एरोहेड दोबारा से सही होना शुरू हो गया, क्योंकि सर्दियों में काफ़ी ये प्रॉब्लम हो गई थी इसको, लेकिन अब दोबारा से इनमें लीव्स निकलने शुरू हो गए हैं। ये देखिए आप सारी। यहाँ पर है ये टर्टल वाइन, जो बहुत प्यारी ऊपर से होती हुई यहाँ नीचे की तरफ आ रही है, और काफ़ी अच्छी हो गई है टर्टल वाइन, देखिए आप ये। और वहाँ देखिए वो मैंने स्पाइडर प्लांट छोटी सी बॉटल में लगाया हुआ है। और यहाँ पर भी देखिए ये है पिंक सिंगोनियम, और यहाँ मैंने कटिंग लगाई है बहुत सारी कोलियस की, जो माशाल्लाह से लग गई है, देख रहे हैं आप। तो इस तरीके से इस पोर्शन में मेरे प्लांट बहुत अच्छे हो रहे हैं, और ऊपर के जो प्लांट रखे हुए हैं वो भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। आप ये देखिए इस तरीके से बॉटल्स में लगाए हुए हैं मैंने। इसमें भी स्पाइडर प्लांट जो है वो बहुत अच्छा हो गया, इसके बहुत सारे बेबीज़ भी नीचे बन गए, जो अभी मैं मज़ीद लगा दूँगी। ये येलो बटर कप का प्लांट है, आप ये देखिए कितना खूबसूरत है। इसको येलो ओलिएंडर भी कहते हैं। ये सुबह के वक्त इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी फूल खिल जाते हैं, और जैसे जैसे
दोपहर होती जाती है, इसके फ्लावर जो हैं वो बंद हो जाते हैं। इस वक्त 2:30 हो रहे हैं और देखिए इसके फ्लावर्स बंद हो गए हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट है ये। ये देखिए, ये क्रॉटन का एक प्लांट रखा है। क्रॉटन की काफ़ी वैरायटीज़ मेरे पास है और बहुत अच्छा हो रहा है। अब थोड़ी सी गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं अच्छी खासी, तो अब देखिए इनमें कलर भी आने लगा। थोड़ी देर के लिए इनमें भी धूप आ जाती है। यहीं पर आप देखें ड्रेसिना की एक सॉन्ग ऑफ इंडिया की एक वैरायटी है और आप देखें कितना अच्छे से फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो रही है। और यहाँ आप देखें ये भी प्लांट है। यहाँ पर ये मैंने कटिंग लगाई हुई है मनी प्लांट की, जो अब माशाल्लाह से लग गई है। और ये सारे मेरे यहाँ पर फर्न रखे हुए हैं। मैं बैक साइड आई हूँ जहाँ काफ़ी गंदगी है, सिर्फ मची हुई है। मैंने पानी मैंने डाला है और पौधे ठीक कर रही थी। ये ऑल्टरनंथरा की वैरायटी है। बहुत देखें इसके लीव्स प्यारे हैं और इतनी अच्छे पिंक कलर के होते हैं जब इनमें डायरेक्ट सनलाइट मिलती है। इसी के साथ यहाँ पर श्रिम्प प्लांट है। श्रिम्प प्लांट में अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इसको पूरे साल बचा के रखा, क्योंकि पहली बार लगाया था, कुछ आइडिया नहीं हो रहा था। बहुत सारी मैंने कटिंग भी लगा दी है जो कि बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। बहुत मैंने वेजिटेबल भी लगाई हुई हैं जहाँ थोड़ी सी देखिए धूप आती है। ये हरी मिर्चें हैं और देखिए एक ही प्लांट है और इतनी क्यूट इसमें हरी मिर्चें लगी हुई हैं। ये देखिए ये हरी मिर्च तोड़ के गिरा दी। बिल्लियाँ रात को लड़ रही थी यहाँ पे, बिठाती हूँ उसे मैं। और एक और है, दिखाऊँ? ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हो रही है। मैंने काफ़ी अब प्लांट लगाए हैं, बस दिल बहुत चाह रहा था लगाने के लिए। यहाँ बहुत सारे प्लांट हैं और बहुत कंजस्टेड करके मैंने रखे हुए हैं। धूप की तलाश में इधर उधर ये पड़ते रहते हैं। ये देखिए मैंने ब्रोकली लगाई हुई थी और मुझे पता है ब्रोकली शायद ना निकल सके, लेकिन क्या करूँ, दिल बहुत चाह रहा था। तो ब्रोकली के प्लांट भी मैंने 3-4 लगाए हैं। बैगन लगाए हुए हैं और इस तरह यहाँ काफ़ी प्लांट हैं, आपको दिखाती हूँ। धनिया भी लगाया हुआ है, बेचारा लग ही नहीं सका इसलिए कि धूप चाहिए उसको। ये देखिए टेढ़े मेढ़े हो गए हैं धनिया के प्लांट। थोड़ी बहुत धूप आती है उसमें देखिए, लेकिन अब क्या कर सकते हो, दिल तो चाह रहा था। ये मैंने लगाए हुए हैं हरी मिर्च के प्लांट्स, जो अभी सीड से लगाए थे और अब इंशाल्लाह इनको मैं शिफ्ट करूँगी। और यहाँ देखिए मैंने प्याज लगाई हुई है। प्याज के कुछ प्लांट निकल रहे हैं। वो लहसुन लगाया हुआ है। बस इसी तरह के कुछ प्लांट्स मैंने कोशिश की है लगाने की, इसलिए कि दिल बहुत चाहता है सब्जियां लगाने का, लेकिन क्या करूं। मुझसे आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा मैम आप वेजिटेबल पे वीडियो बनाइए, लगाइए, लेकिन क्या करूं, लगा ही नहीं पा रही हूँ। धूप की कमी है। ये पपीते का प्लांट है और ये देखिए टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, लेकिन बस मैंने लगा दिया है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्लांट्स हैं। इंशाल्लाह फिर आपको मैं किसी और दिन इन सारे प्लांट्स के बारे में बताऊँगी। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।